थैंक यू वेरी मच। आप सब दोस्तों का शुक्रिया। आज दोबारा पेशावर आने का मौका मिला और अ, आज हम 24 तारीख के हवाले से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत यानी कि इमरान खान साहब ने जो कॉल दी है, उस हवाले से आज हम बात करना चाहते हैं और ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। आजकल जो गुफ्तगू खान साहब अडयाला करते हैं वो उस तरीके से सेंसर की जाती है कि वो सारी गुफ्तगू बाहर नहीं आ रही है और उस पर हमें बड़ी तशवीश है। जिस हवाले से कल और आज कुछ पैगामात, कुछ गुफ्तगू उन्होंने की है, वो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ और बड़ी इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि 24 की कॉल का जो पस मंज़र है वो क्या है, क्यों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत इस कॉल को फाइनल कॉल कह रही है। पाकिस्तान इस वक्त बाकायदा तौर पे जमहूरियत का एक कब्रिस्तान बन चुका है। अमलन ये एक जंगल का रूप धार चुका है। यहाँ ना कोई कानून है, ना कोई निज़ाम है, ना इन पे कोई पाबंदी हो रही है। यहाँ पे जो हुक्मरान इंस्टॉल किए गए हैं वो 24 करोड़ अवाम को अपना गुलाम बना के रखना चाहते हैं। मैंडेट चोर है। तारीख का सबसे बड़ा फ्रॉड इलेक्शन यहाँ पे किया गया, उसके नतीजे में एक बोगस पार्लियामेंट, बोगस वजीर आजम, बोगस वज़राए आला और बोगस कैबिनेट जो है वो बनाई गई है। यहाँ पे कानून की कोई अमलदारी नहीं है। जिसको दिल करते हैं उसको उठा लिया जाता है। उसके लिए कोई चीज साबित करनी या कोई जुर्म बताने की जरूरत महसूस नहीं होती है। लोगों की लब छीने की कोशिश की जा रही है। ये कोशिश की जा रही है कि कोई शख्स कोई आवाज ना उठाए, जो आवाज उठती है उसको दबा दिया जाता है। प्रैक्टिकली ये एक डिक्टेटोरियल रिजीम है और 26वीं तरमीम के तहत अगले 10 साल के लिए एक मार्शल लॉ का सा निज़ाम जो है उसका बंदोबस्त कर दिया गया है। इस कौम को बाकायदा तौर पे बांध दिया गया है। तमाम रास्ते बंद कर दिए गए हैं। रूल ऑफ लॉ जो है वो नहीं है और इस मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी की सबसे अहम तरीन क़यादत इमरान खान साहब को अनलॉफुली जो है वो डिटेन किया गया है, जिसके लिए हम पिछले लगभग 1.5 साल से मुख्तलिफ पाकिस्तान के इलाकों में, सूबों में एक पुरअमन एहतजाज जो कि हमारा आईनी हक है वो हम करते चले आ रहे हैं। हमें पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिम्मेदारान को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को, इमरान खान साहब के जानिसारों को बहुत मुश्किल पेश आती है। जो रवैया वहां रखा गया है वो मार्शल्लाह के अदबार में भी कभी ऐसा नहीं हुआ जो इस वक्त पंजाब की आवाम के साथ हो रहा है। इसके बावजूद पिछले 1-1.5 साल में मुख्तलिफ जिलों में, मुख्तलिफ जगहों पे छोटे बड़े एहतजाज, हर जिम्मेदार MNA MPA अपनी बसात के मुताबिक, अपनी हैसियत के मुताबिक, कहीं छोटा होगा, कहीं बड़ा होगा, कहीं मार्च होगी, कहीं फ्लैश प्रोटेस्ट होगा, वो करते चले आ रहे हैं। उसके बाद लाहौर का एक ग्रैंड इवेंट भी हुआ, लाहौर का एक बड़ा जलसा भी हुआ, जो कि आपने देखा कि हमें लाहौर शहर के अंदर नहीं करने दिया गया और उठा के हमें 40-50 किलोमीटर बाहर फेंक दिया गया। इसी तरीके से हमारे साथ इस्लामाबाद में होता रहा। आपने संजानी का देखा, हम जगह कुछ मांगते रहे और हमें देते कुछ रहे। हमारे जितने भी इवेंट्स थे वो सारे पीसफुल इवेंट्स थे। गो के हर पीसफुल इवेंट्स के ऊपर रास्ते रोके गए हैं, खसूसन पंजाब के और खसूसन केपी वालों के। ऐसे जैसे इस्लामाबाद पे सिर्फ इस्लामाबाद वालों का हक है, ना पुख्तूनों का हक है, ना पंजाबियों का हक है, ना किसी और सूबे का। अगर कोई वहां पे पुरअमन एहतजाज का आईनी हक इस्तेमाल करना चाहता है तो उसे वहां पे आने की इजाजत नहीं है। और उस हक को रोकने के लिए, हमारे जुबानें बंद करने के लिए शदीद किस्म के हरबे इस्तेमाल किए गए हैं, जिसमें लाइव एम्यूनेशन भी इस्तेमाल हुए, जिसमें रबर बुलेट्स भी इस्तेमाल हुई, जिसमें वो एक्सपायर्ड टीयर गैस इस्तेमाल हुई जो ऑलमोस्ट पॉइजनस गैस हो जाती है। हमारे बहुत से दोस्त जिन्होंने उस, और खसूसन केपी के हमारे नौजवान बच्चे दोस्त जो वहाँ हमेशा जाते रहे,
वो आज तक वो कंप्लेंट कर रहे हैं उस गैस की वजह से, जो जिस तरह उनकी बॉडीज जो है उन्होंने रिएक्ट किया। एंड ये पाकिस्तान है, ये हमारा अपना मुल्क है, हमें इस मुल्क में एहतजाज की भी इजाजत नहीं। इन सारी चीजों को देखते हुए और बहुत सी और चीजें हैं जो वक्तन फवक्तन हम आपके साथ शेयर करते रहे। खान साहब की ज़ौजा मोहतरमा को भी एक इद्दत केस के अंदर जो है वो मतलब इट डजंट मेक एनी सेंस कि किस तरीके से उन्हें कितने महीने तक अनलॉफुली जो है वो डिटेन किए रखा गया। आप बात देखें कि वो जो तोशाखाना 2 के हवाले से बरीयत की दरखास्तें थी, वो भी आज जो है उसको भी रिजेक्ट कर दिया गया। तो अदालत से इंसाफ लेने के जो रास्ते हमारे तो आपने सारे बंद कर दिए हैं। अदालतों को आप यरगमाल बनाने की कोशिश कर रहे हैं और हमने देख लिया है जो चीजें वाजे हैं कि जिसमें रिलीफ हमारा हक बनता है, हमारे कायद का हक बनता है, उनकी ज़ौजा का हक बनता है और हजारों वर्कर्स का हक बनता है, आप नहीं दे रहे हैं। यास्मीन राशिद एक 80 साल खातून कैंसर पेशेंट, एक ही खातून जो है वो अब अंदर वहां पे लाहौर जेल में रहेगी। उनके साथ एजाज चौधरी साहब हैं, सेनेटर है, कोई प्रोटेक्शन ऑर्डर नहीं है। आज देख लें कितना अरसा हो गया है, 9 मई से ऑनवर्ड आज तक कोई प्रोटेक्शन ऑर्डर नहीं। आप साहबका गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा साहब अंदर मौजूद है, ही वाज ऑलमोस्ट पैरालाइज हो गए थे। खान साहब ने कल गुफ्तगू करते हुए कहा कि मिलिट्री कस्टडी में हमारे 3 दोस्त जो हैं उन्होंने खुदकुशी की कोशिश की है। कल वो मीडिया से बात करते हुए उन्होंने ये कहा और मैं रिपीट करूंगा, उन्होंने जब ये 24 तारीख का ऐलान किया तो उन्होंने खास तौर पे वकला को, सिविल सोसाइटी को, ओवरसीज पाकिस्तानीज को, किसानों को, मजदूरों को, इन सब पे जोर दिया कि आप निकलें, अपने हक के लिए निकलें। पुरअमन एहतजाज आपका हक है, आईन आपको इसका हक देता है। आपने खड़े होना है रूल ऑफ लॉ के लिए, चोरी शुदा मैंडेट की वापसी के लिए, 26वीं तरमीम की वापसी के लिए। आपने खड़े होना है कि आपके जो बेगुनाह हजारों लोग आज भी केपी से लेके सिंध तक, पंजाब और बलूचिस्तान तक जेलों में है, बेगुनाह है, उनकी रिहाई के लिए आपने निकलना है। आइन के तहफ्फुज के लिए आपने निकलना है, कानून की अमलदारी के लिए आपने निकलना है। क्योंकि किसान, मजदूर, लेबर यूनियंस, खवातीन, ये एक सोसाइटी का अहम हिस्सा है। और खान साहब ने खास तौर पे इस पे पुश किया और उन्होंने कहा कि काफिले निकलेंगे, पूरे पाकिस्तान से निकलेंगे, इस्लामाबाद की तरफ निकलेंगे। हम पुरअमन लोग हैं, ना हम कोई पुरतशद्दुद तंजीम है, न तशद्दुद को पसंद करते हैं, ना उसको इनकरेज करते हैं, और ना खान साहब ने कभी तशद्दुद के हवाले से किसी चीज के ऊपर जोर दिया है। वो हमेशा ये कहते हैं कि शिद्दत लाओ, मगर अपनी सियासी तहरीक में शिद्दत लाओ, अपनी सियासत में जरूर शिद्दत लाए। वो तशद्दुद आप देख लें, जितने बड़े बड़े इवेंट हुए हैं क्या हमारे लोगों से, ये सब मीडिया, सोशल मीडिया सब वहां मौजूद होता है, कितनी तोहफे आपने वहां से बरामद की। सो मैं ये समझता हूं कि खान साहब ने ये जो खास तौर पे इन सेगमेंट्स को कल कहा, उन पे लाजिम है कि वो सब निकले। और ये सिर्फ पीटीआई के वर्कर से नहीं होगा, इसमें पब्लिक एट लार्ज को शामिल होना पड़ेगा। और मैं पब्लिक को कहता हूं, सारे पाकिस्तान से मुखातिब हूं कि ये आपका आईनी हक है, आप पुरअमन लोग हैं, आपने तशद्दुद पसंद नहीं किया। आपने 8 फरवरी को, 9 मई के बाद जो आप लोग के लोगों के साथ हुआ पूरे पाकिस्तान में, आपने फिर भी किसी किस्म की बगावत नहीं की। आपने फिर भी इलेक्शन में वोट दे के अपने नुमाइंदों को आगे लाना मुनासिब समझा, क्योंकि आप एक सियासी जमात हैं। आपने कहा कि हम वोट देंगे, और आप देखें कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने तो 180 सीटें और उससे ज्यादा सीटें पाकिस्तान में निकाली, मगर वो भी फिर स्टोलन मैंडेट, ये डाकू जो है मैंडेट के, ये आके उसके ऊपर इंस्टॉल हो गए। अगर तशद्दुद पसंद होते तो इलेक्शन जो है उसको ऑफ न करते, कोई और तमाशा करते, मगर क्योंकि सियासी जमात थे, ये किया है। आज खान साहब ने जो गुफ्तगू की है वो बड़ी अहम है। जो गुफ्तगू आज की है वो तलबा और नौजवानों के लिए है। खास तौर पे इमरान खान साहब ने आज तलबा और नौजवानों को मुखातिब किया है और उन्होंने कहा है कि दुनिया का कोई इनकलाब
दुनिया की कोई तब्दीली और कोई तहरीक नौजवानों के बगैर मुमकिन नहीं है। नौजवानों का निकलना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि जमहूरियत प्रैक्टिकली खत्म हो चुकी है, इसलिए आप अगर बाहर नहीं निकलेंगे तो इस अदलिया को जैसे यरगलवाल बनाने की कोशिश हो रही है, रहे सहे इदारे को भी टेक ओवर कर लिया जाएगा। और ये आपको पुश कर रहे हैं इंतशार की तरफ। ये चाहते हैं कि नौजवान किसी इंतशार की तरफ जाए। हम ये चाहते हैं कि नौजवान और पाकिस्तान के तलबा, जिनको इमरान खान साहब अपनी ताकत समझते हैं, जिन्हें इमरान खान साहब पाकिस्तान का जो है वो का फख्र समझते हैं, वो ये समझते हैं कि ये ही इस तहरीक के रूह रवां होंगे, यही इस तहरीक में आगे आएंगे। क़यादत का हर शख्स बाहर आएगा, खुद लीड करेगा, साथ चलेगा, अपने हलकों से काफिले लेके निकलेंगे। केपी को आपके चीफ मिनिस्टर, हमारे जो पार्टी के सदर हैं अली अमीन गंडापुर साहब, केपी के काफिले को वो लीड करेंगे। हमारे एमएनए वुज़रा अपने अपने हलकों से जिस किस्म की भी तश्कील ये यहां पे मुनासिब समझेंगे, उसे एक बड़े काफिले के लिए उस तरह करेंगे। पंजाब से काफिले निकलेंगे। कोई एमएनए, कोई एमपीए किसी भी हवाले से उसको ये इजाजत नहीं होगी कि वो अपने हलके की आवाम को छोड़ के जाए। आपको इस्लामाबाद पहुंचना होगा। जो लोग पीटीआई से वाबस्ता हैं और जो समझते हैं कि उनकी सियासत जो है वो इस पार्टी से वाबस्ता है या होगी, तो वो इस कॉल को मिस नहीं करेंगे। इस कॉल को ना कोई अंडरमाइन करेगा। दिस इज दी कॉल। सो 24 को कोई एमपी है, कोई एमएनए है, कोई वजीर है, कोई चीफ मिनिस्टर है, कोई किसी सूबे का ओहदेदार है, कोई किसी जिले का ओहदेदार है, वो खान की कॉल पे इन सब सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी को, तलबा, नौजवान, खवातीन, लेबर यूनियंस, किसान, में रिपीट कर रहा हूं, जिनका मैंने पहले जिक्र किया, इन सब को अपने अपने वकला, सिविल सोसाइटी एट लार्ज, पब्लिक, वोटर, देखें हमने अपने हलकों में लाखों वोट लिए हैं। मैं अपनी जात की बात करता हूं। मैंने शायद मेरी दूसरी और तीसरी बड़ी लीड है पूरे पाकिस्तान, मियां वाली के बाद। लाखों वोट हलकों से निकले और वो वोटर है जिसने हमारी रूपोशियों में सिर्फ इमरान खान के नाम पे, इमरान खान की कॉल पे, इमरान खान के निशान पे, तस्वीर पे वोट दिया। हम उन तमाम दोस्तों से, बहनों से, भाइयों से, वोटर से, पब्लिक से ये डिमांड करते हैं कि आप बड़ी तादाद में निकलेंगे, इस्लामाबाद की तरफ जाएंगे, तो ही इस बोगस निजाम का हम सामना कर सकेंगे और इस बोगस निजाम के सामने खड़े हो सकेंगे। और तभी हम रूल ऑफ लॉ को इंप्लीमेंट करने की जो जदोजहद खान साहब ने हुक्म की है, हम उस पर अमल दरामद कर सकेंगे। तो सब निकलें, 24 को निकलें और ये समझ के निकलें कि हम इस्लामाबाद हाथ लगाने के लिए नहीं जा रहे हैं, हाथ लगा के वापस आने के लिए नहीं जा रहे हैं। जब तक ये मुतालबात तस्लीम नहीं होंगे, हम सब आपके साथ होंगे। ये हमारा मुल्क है, ये दारुल खिलाफा भी हमारा है, ये इदारे भी हमारे हैं, वहां बैठना हमारा हक है। हम वहां पे जाके बैठेंगे और खान साहब का हुक्म ये है और हमारे लोगों की ख्वाहिश भी ये है कि जब तक वो मुतालबात तस्लीम नहीं हो जाएंगे, तब तक हम वापस नहीं आएंगे। किसी गिरफ्तारी से डरने की जरूरत नहीं है। अगर तशद्दुद करेंगे तो ये करेंगे, आप तो निहत्ते हैं, मगर याद रखिएगा आपकी तादाद लाखों में होगी, तो ये जो लोग आपके सामने खड़े होंगे ये भी आप में से हैं। इनके घरों में इनके बच्चे, इनकी फैमिलीज, ये भी इमरान खान के वोटर हैं। चाहे कोई पुलिस खड़ी की जाती है आगे, चाहे रेंजर्स डिप्यूट किए जाते हैं, वो सब भी आपके ही वोटर्स हैं और वो आपसे
हमें बताते हैं। देखिए निजाम को आप चेक करें कि 3 अपोजिशन लीडर उठा लिए जाते हैं इकट्ठे, पंजाब असेंबली का अपोजिशन लीडर, सेनेट का अपोजिशन लीडर और नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान का अपोजिशन लीडर। तो रह की गया जो पीछे, क्या रह गया इस मुल्क में? मतलब इतनी ज्यादा लाकानूनियत, इतना कानून का मजाक है, और फिर बाद में उसको कवर कैसे करते हैं जी, कहते हैं दफा 144 जो थी वो लगी। तो क्या रह गया हमारे पास? यानी कि अपोजिशन लीडर जो असेंबली के फ्लोर के ऊपर बात करते हैं, तो खान साहब ने जो कॉल दी है वो बिल्कुल ठीक है। तो उस हवाले से ही यही पैगामात थे जो इन सेक्शंस ऑफ सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी को हम आज देना चाहते थे। और आज पेशावर थे तो हमने यही मुनासिब समझा कि आप भाइयों के साथ बैठ के जो है ये मैसेज पूरे पाकिस्तान को खान साहब का पहुंचाया जाए। इंशाल्लाह खान साहब का जो डेली मैसेज होगा वो हम लोगों तक आपके थ्रू पहुंचाएंगे, और 24 को एक कामयाब एहतजाजी मार्च होगा इस्लामाबाद की तरफ, जो वहां जाके बैठेगा इंशाल्लाह, मेरे रब को अगर मंजूर हुआ, और फिर जब तक ये मुतालबात पूरे नहीं होंगे वापस नहीं आएंगे। थैंक यू।